बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, मारे जा रहे हिंदू, फिर भी चुप है गांधी परिवार। पीडीए वाले अखिलेश यादव ने भी साधी चुप्पी। योगी का पारा हुआ हाई, सबकी क्लास लगा दी। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। यूपी के दो लड़कों के नाम से मशहूर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान तो खूब दलित पिछड़ों के नाम पर वोट मांगा था। राहुल गांधी जहां संविधान पर खतरा बताकर दलित पिछड़ों का वोट बटोरने में लगे रहे, तो वहीं सपाई मुखिया अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम पर दलित पिछड़े और मुसलमानों का वोट मांगने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन बात जब बांग्लादेश में मारे जा रहे दलित हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की आई, तो न राहुल गांधी की जुबान खुली और न ही अखिलेश यादव की, जिन्हें अब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की आग में जल रहे बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर मारकर घसीटा जा रहा है, जिनमें ज्यादातर दलित समुदाय के हिंदू हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो अखिलेश यादव ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और ना ही राहुल गांधी ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए कोई ट्वीट किया। अखिलेश यादव के पास सांप की वीडियो पोस्ट करने के लिए तो वक्त है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ट्वीट करने का वक्त नहीं है, उनके लिए आवाज उठाने का वक्त नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जब से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, तब से सिर्फ एक बार 8 अगस्त को राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्वीट किया, वो भी अंतरिम सरकार की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस को बधाई देने के लिए। लेकिन एक बार भी हिंदुओं का ना तो नाम लिया और ना ही उनकी सुरक्षा की बात की, जिस पर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा और जाति पर राजनीति करने वाले राहुल अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वो दलित समुदाय से है। लेकिन जिनके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधने वाले अखिलेश और राहुल को इशारों में लताड़ने वाले सीएम योगी ने हिंदुओं को ऐसे नेताओं से सावधान करते हुए कहा कि जो राम और कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों में ये भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो उसके लिए आवाज उठा सके, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम आवाज उठाएंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं?
बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं पर चुप्पी साधने वाले विपक्ष के तमाम नेताओं को लताड़ने वाले सीएम योगी ने इससे पहले भी इस मामले को लेकर बयान दिया था। कुछ ही दिनों पहले एक बयान में उन्होंने बांग्लादेश के हालात से हिंदुओं को सबक लेने की नसीहत दी थी। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। ये तो गनीमत है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर हैं, और ऐसे पद पर बैठने वाले नेताओं पर कुछ बाध्यताएं होती हैं। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो फिर बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए और भी दमदार अंदाज में आवाज उठाते। जिसका ट्रेलर देखना है तो शाहरुख खान पर दिया गया योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए। इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान साल 2015 का है, जब वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और इसी तरह से दहाड़ते थे। साल 2017 में मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद सीएम योगी अब थोड़ा संभल कर बोलते हैं। बहरहाल संवैधानिक दायरे में रहकर सीएम योगी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जिस तरह से आवाज उठाई है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी सांसदों ने बांग्लादेश पर चुप्पी साधने वाले नेताओं को किस तरह से लताड़ा है, आइए आपको सुनाते हैं। माँ का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते, ये चुपचाप बैठा हुआ है। रिबूजी बन के आते रहा, भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जंगल भेज दिया गया। और रजाकार बांग्लादेशी लोग माँ को चित्कार पुकार सुनता नहीं है। रोना पिटना मृत्यु काटना लूट रहा है। 4 तला बिल से बच्चे लोग जाम करके मृत्यु आवरण कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, तृणमूल पार्टी सब मिलके बांग्लादेश धिक्कार करे, बांग्लादेश के विरुद्ध में आलोचना करे, चर्चा करे, ये बांग्लादेश का विरोध प्रकाश करे। ये लोग मुंह खुलेगा नहीं, पाकिस्तानी आओ, बांग्लादेशी आओ, इंडिया पाकिस्तान बनाओ, इनके भी चिंता चल रहा है। जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी
तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने